हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। गाइस देखो, अपना जो कल का टॉपिक था वो था विलियन। विलियन में अपने 9 टाइप के सॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके बाद जो कल मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था सांद्रता। सांद्रता के बारे में आज अपने को कंटिन्यू पढ़ना है। पीछे का थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं कि पीछे अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने पीछे टॉपिक क्लियर किया था मिक्सचर। उसमें 2 टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी मिक्सचर वो था जिसको आप फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें जो विलेय का जो कंपोजिशन होगा वो इक्वल होगा, मतलब उसका हर जगह से टेस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। आप उसको माइक्रोस्कोप और अपनी आंखों से जिसको नहीं पहचान सकते कि उसमें सोल्यूट क्या था, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा था सस्पेंशन, निलंबक। निलंबक को मैंने कहा था कि एक ग्लास में मिट्टी डाल दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण थोड़ी देर बाद में मिट्टी अलग बैठ जाएगी, पानी अलग रह जाएगा। तो ऐसा मिक्सचर को अपन सस्पेंशन बोल रहे थे। एक पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अपन ने बात करी थी किसकी, स्टार्च, कौन, जिलेटिन, ये सारे के सारे ब्लड, ये सारे के सारे कैसे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अपनी जो बॉडी का ब्लड है इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, वो क्या है, कोलाइडी विलियन है। तो वो दोनों पार्ट किसके थे, सस्पेंशन और कोलाइडल विषमांगी मिश्रण के। विषमांग देखो, विष मतलब अलग अलग, विषमांगी हेटेरो मतलब अलग अलग, और होमो मतलब सेम। तो अलग अलग कंपोजिशन होगा उसमें हर जगह पे। तो एग्जांपल की बात अपनी कर ली थी। और अभी जो अपन का नया टॉपिक है वो है सांद्रता। कंसेप्ट देखो, मैंने टॉपिक हेडिंग डाल रखी है सांद्रता। सांद्रता, सांद्रता क्या होती है कि विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, कि कोई विलायक है। देखो, एक तो विलायक टर्म अपन यूज करेंगे किसमें, मोलैलिटी में। किसमें यूज करेंगे, मोलैलिटी में। और जो नेक्स्ट है, हाँ, तो देखो सांद्रता अपन ये डिफाइन, इसकी डेफिनेशन, और ये विलायक कहां आता है, कंपोजिशन। दूसरा मोलरिटी में। देखो, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है कि मोलरिटी में जो आता है वो टोटल सॉल्यूशन आता है, और मोलरिटी के अंदर क्या होता है कि विलेय की जो मात्रा होती है वो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है। ग्राम, देखो उसमें वेट में अपन काउंट करेंगे तो ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, अब सांद्रता क्या है, जैसे अपने कल मिलाया कि भाई अपने को क्या कंसंट्रेशन रखनी है। देखो, अपने को कोई चीनी का घोल बनाना होता है तो जैसे अपन क्या मिलाते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं ना उसकी। भाई रसगुल्लों में चाशनी देते तो कम मीठे का आता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसमें कंसंट्रेशन कम रखते हैं, और जो अच्छी चीनी खाने वाला होता है उसमें अच्छी रखते हैं। तो वैसे क्या होता है सांद्रता। अब देखो सांद्रता है वो क्या है, विलियन की मात्रा, सॉरी विलेय की मात्रा अपन विलियन की मात्रा। तो टोटल विलियन आ जाएगा अपना नीचे। और अब देखो, मैंने सांद्रता को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 7 स्टार लगा लेना कि यहां से क्वेश्चन 100 एंड 101% जो अच्छी एग्जाम होती है। अभी जो जीएसए का एग्जाम हुआ था, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, उसमें इससे क्वेश्चन आया था कि इसमें तापमान निर्भर है इनमें से। तो इनमें 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक था जो मोललता। देखो, मोललता दे रखा था, मोलरता दे रखा था, और नॉर्मलता दे रखा था, और नन ऑफ द अबव। तो देखो, तापमान पर निर्भर है, क्या है, मोलरता। इट इज करेक्ट आंसर। तो ये सब देखो आपको याद रखनी। अब आप याद कैसे रखोगे, एक होती है तापमान निर्भर, एक होती है तापमान अनिर्भर, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इनको आप कैसे याद रखोगे, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो क्या है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो हमेशा याद रखना वॉल्यूम डिपेंडेंट होगी। क्या होगी, वॉल्यूम डिपेंडेंट। जो तापमान पर निर्भर करता है वो वॉल्यूम, आयतन पर निर्भर करेगा। अगर उसमें आयतन नहीं है तो वो क्या होगा, तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। और तापमान पर अनिर्भर कौन होते हैं, जो मास डिपेंडेंट है, जो द्रव्यमान से है। तो द्रव्यमान प्रतिशत, देखो इनके एग्जांपल देख लो। देखो, आपको यहाँ पे वेट नहीं दिखेगा, इसका जो एग्जांपल है वो है आयतन प्रतिशत। पढ़ेंगे अपन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो, आप कोई भी मार्केट में अगर देखते हो कोई बॉक्स, उस पे लिखा होता है वेट बाय एट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो उसका मींस क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 1% का मतलब है कि उसका जो सोलवेंट है 99%, उसके अंदर 1% किसका है, विलेय का। मतलब अगर उसमें कोई भी क्रीम होती है, जैसे मान लो कोई भी क्लोरोफिलिन क्रीम है, जैसे लुलिकेनाजोल आती है, वेट बाय 2 या 1% वेट बाय वेट आती है वो। तो वेट बाय वेट का मतलब क्या है, जो लुलिकेनाजोल का जो उसके अंदर जो सॉल्ट है वो कितना है, 1% है। कितने में, 99, कितने में, 99 सॉल्वेंट में। तो उसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। ऐसे देखो, तो ये आयतन प्रतिशत, देखो वॉल्यूम आ रहा है इसके अंदर, तो क्या होगी, वॉल्यूम डिपेंडेंट होगी, वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, तापमान पर निर्भर होगी। मोलरता, मोलरता को अपन क्या लिखते हैं, मोल, टोटल मोल अपॉन
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आ गया उसका, विलियन। अब देखो मोलरता के अंदर नीचे क्या आता है, टोटल विलियन आता है, वॉल्यूम आती है किसमें, वॉल्यूम में, एमएल में लिखा जाता है, और उसमें किसमें लिखा जाता है, मोलरता में ग्राम में लिखा जाता है, वो भी क्या, विलायक। याद रहे कि उसमें मोलरता में हमेशा विलायक, यही क्वेश्चन क्लियर कराते हैं, मोलरता में हमेशा विलायक लेंगे और मोलरता में हमेशा विलियन लेंगे इन लीटर। तो देखो यहां पे इन लीटर में लेते हैं अपन विलियन, नीचे इन लीटर, तो क्या ये वॉल्यूम आ रही है, तो वॉल्यूम है तो किस पे होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी क्या, मोलरता। याद रहे ना, मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। और वेट बाय वॉल्यूम देखो इसमें भी अपन पढ़ेंगे, वेट बाय वॉल्यूम, इसमें जो सोलवेंट होगा वो किसमें होगा, ग्राम में होगा, और नीचे क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा। और नॉर्मलता, नॉर्मलता में भी क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है, टोटल इक्विवेलेंट वेट प्लस सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट वेट। देखो नॉर्मलता के अंदर अपन इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, उसके वैलेंस फैक्टर का डिवाइड कर दो। अब वैलेंस फैक्टर कितना होता है, जैसे अपने पास क्या है, NaOH है, NaOH का अनुपात कितना होता है, 40। अब अगर इसका मैं वैलेंस फैक्टर निकालूं, देखो NaOH किसमें टूटेगा, OH नेगेटिव, एक बेसिसिटी कितनी आई 1, तो देखो इसमें डिवाइड कर दो 1 का, तो कितना आएगा 40। तो इसका NaOH का इक्विवेलेंट वेट और अणुभार मोलर मास दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, याद रखें। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, H2SO4 की, कितना होता है, 98 होता है बेटा। H2SO4 का अणुभार होता है वो कितना होता है, 98 होता है। निकालना बता देता हूं, एक बार देख लो। हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 2 है तो कितने हो गए 2, इसका एटॉमिक मास भी कितना था 2। सल्फर कितना होता है 16, 16 दूनी कितना होता है इसका एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। याद रहे, आपको पहले बता देता हूं 30 तक एलिमेंट आप जरूर याद कर लें, नहीं तो मोल के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो देखो ऑक्सीजन के कितने 4, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, 16। तो देखो 16 का कितने एटॉमिक मास कितना हो गया 16, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, इज इक्वल टू करो कितना आ जाएगा 30 और 60 कितना हो गया 90, 90 और 2 और 6 to 8 98। अब देखो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका वैलेंस फैक्टर देखोगे। देखो इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा, 2H प्लस SO4 नेगेटिव 2 कितना आ रहा है 2, तो कितना इसमें वैलेंस फैक्टर 2 का डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा भाई 4 8 9 49। तो ये होता है इसका इक्विवेलेंट वेट, तो ये आप याद रखें, ठीक है। दूसरी चीज देखो तो इसमें इक्विवेलेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप याद रखें। इधर देखो जो तापमान पे डिपेंड नहीं करते वो मास डिपेंडेंट होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत वही वेट बाय वेट। मोलरता, अभी मैंने बोला था मोलरता और मोलरता में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टोटल मोल्स, ऊपर क्या लेंगे मोल्स, और मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रहे दोस्तों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल को डिफाइन करेंगे, तो इसका मोलर मास इनटू आता है विलायक की ग्राम में मात्रा, किसमें ग्राम में, आपको किसमें लिखना है ग्राम में, और ग्राम आ गया मतलब मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट है मतलब तापमान पर निर्भर नहीं करती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से तापमान पर निर्भर नहीं करती है, तो अगर ऑप्शन में दिख जाए आपको मोलरता, तो इट इज ए राइट आंसर, तो आपको मोलरता आंसर करेक्ट करना है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह, मोल प्रवाह भी क्या होता है, किसी का निकालना होता है मेरे को मोल प्रवाह ए इक्वल टू, तो इसका क्या जाएगा एक्स ए प्लस एक्स ए का अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी। तो इसमें क्या आता है सबका वेट आता है, तो वेट डिपेंडेंट होता है मोल प्रवाह। और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन किसके लिए यूज करते हैं, कोई छोटी कंसंट्रेशन होती है उसका वेट करने के लिए अपन पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। इसको बस कुछ नहीं करना, जैसे उसमें 100 से करते हैं तो इसमें 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते ही वो पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। कोई छोटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कंसंट्रेशन को आपको मापनी है तो उसके लिए यूनिट आप यूज कर सकते हो ppm, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन में। सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ेंगे और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, तो ये सब एक एक करके सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। बस यहां पे आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सी तो तापमान निर्भर है और कौन सी तापमान अनिर्भर है। याद रहे जो तापमान निर्भर है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, उसमें वॉल्यूम आना जरूरी है, और जो तापमान अनिर्भर है वो मास डिपेंडेंट है, उसमें मास आना जरूरी है। अगर उसमें वॉल्यूम आ रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और मास आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। बस ये याद रखना है, ये सारे अपने को एक एक करके पढ़ने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो दोस्तों, अब जो अपना जो पहली मैंने टर्म ली है वो ली है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है, देखो अगर आपको दिया नहीं होता है वॉल्यूम, तो आपको अगर आपको मानना पड़े, लेट्स
माना, अपन मानते हैं ना कोई भी चीज मैथ्स में, माना की कटोरी में दाल है, चाहे हो ही नहीं। गणित, अरे क्या कहते हैं, गणित के गुरुजी होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे कटोरी में दाल नहीं हो, कि माना की कटोरी में दाल है, बस इमेजिन कर लो कि कटोरी में दाल है और खा लो, खाना खा लिया भाई मैथ्स के गुरुजी ने तो अब अगर आपको मानना पड़े तो 100 ग्राम, आपको अगर मानना पड़े तो आप कितना मानोगे, विलियन, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम, याद रहे 100 ग्राम विलियन में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा। अगर इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। और अगर आप ऐसा सपोज दैट कि अगर आप मान लो आपके पास क्या है, विलेय है और विलायक है, तो अगर आप विलेय को मान लो B और विलायक को मान लो A, तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट किसका, B अपॉन W B प्लस WA इंटू 100। ये फॉर्मूला भी आप इसका निकाल सकते हो। इसका क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूं। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि अगर आपको वॉल्यूम से मास में कन्वर्ट करना है, जब अपने लिखी थी कि वॉल्यूम डिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट, अगर आपको वॉल्यूम से मास में जाना है तो आप किस पे अप्लाई करोगे, घनत्व है, और घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, कि अगर लेट सपोज आपको मानना पड़े तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा। अब देखो वेट बाय वेट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो क्रीम होती है मार्केट में, कोई बॉक्स होते हैं उस पे लिखा आता है 2% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है, 2% वेट बाय वेट बोल रहा है, मतलब इसमें क्या है कि जो 2 ग्राम कंपोजिशन है वो किसमें है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम कंपोजिशन है किसका, जो भी इसका जो बॉक्स होगा उसमें जो उसका साल्ट होगा, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था लुलिकेनाजोल का, तो उसमें 2% कंपोजिशन होगा कितने में, 98 में। तो ये टोटल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बोल दूं कि, तो छोड़ो एक बार, ये आप ध्यान रखो, इसमें मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो दोस्तों, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो देखो क्या क्वेश्चन है कि 11 ग्राम 11 ग्राम ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का घनत्व, देखो घनत्व दे दिया, इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने रिलेशन बताया था आपको कि अगर आपको वॉल्यूम से अगर आपको ग्राम में जाना है, मास में चेंज करना है, तो डिपेंड किस पे, घनत्व, और घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। 1.1 ग्राम है तो ऑक्जेलिक अम्ल में विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान तो आपके पास है 11 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर आपको विलेय क्या है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल और विलेय आपको ऊपर रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपना फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू क्या था, W B अपॉन W B प्लस W A इंटू 100। अब देखो अपने को पास ये है, अपने को ये निकालना है, और इसमें अपने को वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो WB तो अपने को 11 दे रखा है, लेकिन इसके अंदर WA अपने को नहीं दे रखा, ठीक है, और इसमें 100। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप क्या कर लोगे, अपने को मास चाहिए, तो मास को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, मास द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
ठीक है दोस्तों, तो देखो मास क्या आ जाएगा मेरे पास, मास आ जाएगा डेंसिटी है 1.1 ग्राम लीटर इनवर्स इनटू वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम अपने पास 500 ml। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर इससे ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा अपने पास, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास लगभग आएगा 550 ग्राम। ठीक है, कितना आएगा 550 ग्राम। अब देखो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने निकाल लिया तो जो अपने फॉर्मूले में रख दो आप, वेट बाई वेट अपने को निकालना है और अपने पास क्या आ गया, ये था 11 ग्राम अपॉन नीचे कितना आ गया 550 ग्राम इंटू कितना आ गया 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक से तो एक ये कट गई और ये आ गया अपने पास 110 डिवाइड बाई 55 तो इज इक्वल टू आ गया 2, तो लगभग आ जाएगा 2%। तो अपना आंसर क्या आ गया 2%। तो क्या पूछा था कि ऑक्जेलिक अम्ल में विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, ऑक्जेलिक अम्ल में विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कितनी आ गई 2%, कितनी आ गई 2%। तो आपको ये ऐसे निकालनी है। ओके, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन और ये सब समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे अपन चलने से पहले बात करते हैं किसकी, तो अपने पास नेक्स्ट है आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये 2% आ गया। ध्यान रहे बच्चों, अगर ये ग्राम से ग्राम कट चुका है कहीं आप बोल दो सर 2 ग्राम % आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम। तो इसमें भी लेट सपोज अगर आपको मानना पड़े तो कितना मानोगे आप, 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, कितने में 100 आपको मानना है। अगर आपको दिया हुआ नहीं, अगर आपको दे दे कि वो 500 ml या 1000 ml तब तो आप उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको वो देता नहीं है तो आपको मानना है कितना, कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। देखो टाइम वेस्ट करने में उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसको आप लिख सकते हो VB अपॉन VB प्लस VA इंटू 100। जो VB है वो किसका आयतन है, VB इज इक्वल टू विलेय का आयतन, लिख लिया आप साथ साथ में। और जो VA है वो विलायक का आयतन है, विलायक का आयतन। ध्यान रहे, क्योंकि VB प्लस VA, क्योंकि विलयन में टोटल आएगा विलेय प्लस विलायक। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, एग्जांपल है एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल देखा है कि एथेनॉल के 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जलीय विलयन, एथेनॉल के 25% जो आपका एग्जाम्पल है वो है एथेनॉल के 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का जलीय विलयन, का जलीय विलयन। इससे क्या मतलब है, ये मतलब क्या कहना चाह रहा है अपने को कि 25 एथेनॉल के 25 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का जलीय विलयन, मतलब आपको 25% आ रहा है। तो 25% का मतलब क्या हो गया कि इसकी क्वांटिटी कितनी है 25 ग्राम, सॉरी लीटर, या ml में लिख लो, ml अपॉन इसमें टोटल ये कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 75, तो टोटल कितना हो गया 100 इंटू 100, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा अपने पास आंसर, अरे परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 25%, ये कट जाएगा ना ml से ml। ठीक है, तो इसका मतलब है, इससे मतलब क्या निकला कि 75 ml विलयन में, सॉरी विलायक में कितना 25 ml क्या प्रेजेंट है, विलेय उपस्थिति है, कितना 25।
या फिर 25 ml एथेनॉल 75 ml जल में उपस्थित है या प्रेजेंट है, तो इससे ये निकलता है। तो इसका ये लिख लेना, आपको क्वेश्चन आ सकता है। और इससे भी आपको वैसे कुछ पूछ सकता है, चाहे इससे ये वाली वैल्यू पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, दोनों में कुछ भी पूछ सकता है। आप इंटर कन्वर्जन करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा है अपना वो है, इसके साथ ही करवा देता हूं वो भी, कि वो है अपना वेट बाई वॉल्यूम। बस ऊपर क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो विलेय का जो विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, किसमें आ जाएगी, ml की जगह ग्राम में, और विलियन का आयतन इंटू 100। बस सेम कॉन्सेप्ट होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, बस इतना आपको याद रखना है। उसका मैं कोई क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 1 मिनट। आप देखो अपने को जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपना क्वेश्चन है कि 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के 500 ml, मतलब आपके पास जो ये कंटेनर है वो कितने का है, 500 ml का है। कितने का, 500 ml का। और इसका जो क्या वेट बाय वॉल्यूम कितना है, 2% है। कितना दे दिया, 2% है। तो 500 ml NaCl का घोल बनाने के लिए उसमें कितना NaCl लूं कि वो कितना आ जाए, 2% वेट बाय वेट बन जाए। कितना बने, 2% वेट बाय वेट बन जाए, कि 500 ml में मैं कितना NaCl डालूं कि वो कितना बन जाए, 2% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन बन जाए। अब 2% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए, जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl, जो क्वेश्चन है वो अपना है कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। अब देखो अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आपको क्या निकालना है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट निकालना है, किसका, ये वाला वेट निकालना है। NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड ग्राम में मात्रा अपन NaCl की लेते हैं। भाई NaCl का जो सॉल्यूशन बनाना है अपने को कितने का, 500 ml का, तो इसमें कितना ग्राम डालूं कि वो 2% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बन जाए, वेट बाय वॉल्यूम बन जाए। तो देखो अपना जो फॉर्मूला आता है वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू आता है WB अपॉन WA प्लस WB, ऐसे मान लो, या टोटल विलियन मान लो। तो इसमें अपने को ये वाला निकालना है। तो ये जो टोटल विलियन जो अपने को दे रखा है वो तो दे रखा है, ये वाला भी दे रखा है और ये वाला भी दे रखा है। ये तो कितना दे रखा है अपने को, 2% दे रखा है, इज इक्वल टू WB आपको निकालना है। और ये आपको दे रखा है कितना, 500 ml, ठीक है। तो अगर आपको निकालोगे इससे, तो आपको WB निकालना है, तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हो, इनटू आपको करना है 100 से। तो ये तो सीधा कट जाएगा भाई। आप क्या आ गया, WB इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये इधर आ जाएगा, तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 ग्राम आ जाएगा। कितनी मात्रा निकालनी है आपको, 10 ग्राम आपके पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। मतलब आपको 2% वेट बाय वेट NaCl का सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम की आवश्यकता होगी। कितने की होगी, 10 ग्राम की। तो सीधी सी बात है, बस ऐसे निकाल लो, इधर 2 दे दिया अपने को परसेंटेज, और ये आप ऐसे करके निकाल सकते हो। आप देखो तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो देखो जो मोलरता होती है उसे, अभी मोलरता और मोलता बस ध्यान रखना, जो मोलरता होगी देखो उसमें क्या है, वॉल्यूम आ रहा है, और जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो ध्यान रखना जो मोलरता होती है वो टेम्परेचर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। पहला क्वेश्चन तो एक तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी इससे आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। ओके, अब देखो मोलरता होती है नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल क्या होता है बेटा, मोल देखो, मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप एक और बना सकते हो कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर वेट प्लस सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपको देखो इससे समझ में नहीं आ रहा है, अगर फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन से क्या होगा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं। देखो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन में आपको करवा दूं,
क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml। ठीक है, 4 ग्राम जो NaOH है वो कितने में है, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है। इसके लिए आपको मोलरता निकालनी है। अब देखो कि जो मोलरता होती है वो क्या होती है, अपने पास मोलरता क्या होती है, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, इन लीटर। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, पहली बात तो अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अपने को क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए x वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब देखो अपने को किसका दिया है, NaOH दिया है, और NaOH का है जो वेट कितना, इसमें सॉरी NaOH का मोलर मोलिकुलर वेट कितना होता है और इसका वेट कितना दिया है 4 ग्राम, तो सॉरी अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, मोलिकुलर वेट देख लो NaOH का निकालने के लिए, NaOH कितने नंबर पे होता है, 11 पे। तो इसका तो कितना हो जाएगा, वैसे 40 होता है मैं बता दूं आपको। तो इसका NaCl इसका एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 20 40, तो इसका हो गया 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40 बट्टा, तो ये अगर मैं इसको पॉइंट लगा दूं और 0 कर दूं तो ये आ गया 0.1, कितना आ गया 0.1। ठीक है, तो अपने पास कितनी आई, मोल्स कितने आ गए 0.1। अब रख दो, कितना आ गया M इज इक्वल टू 0.1 अपॉन कितना 500 ml। नीचे क्या था लीटर में, ml में चेंज करने के लिए कितने का भाग देंगे, 1000 का, तो 1000 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये तो कितना हो गया, ये 2 से तो ये काट दो 1 और 2, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, तो ये कितना आ गया 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मान लो पॉइंट लगा दूं यहाँ पे 10, तो 0.5 कितना आ जाएगा आंसर अपने पास 0.5। सही नहीं आ रहा क्या, सॉरी 0.5 नहीं आएगा, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 0.2, तो कितना जाएगा आंसर 0.2। ठीक है, 0.2 लगा लो आंसर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो मोलरिटी का क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने होंगे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं है तो आगे चलते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 4 ग्राम NaOH इन 500 ml, बस कुछ नहीं, आपको मोल निकाल आना चाहिए, और मोल निकालने के लिए आपको उसका मोलर मास मोलिकुलर वेट निकालना जरूर आना चाहिए। मान लो इसकी जगह अगर H2SO4 आ जाता, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसका होता है 98, तो इसके में कुछ के जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिखा दूंगा, जैसे NaOH H2SO4 ये सब आते हैं, तो कुछ आप याद कर लीजिए, या फिर आपको एटॉमिक नंबर 30 तक याद करने पड़ेंगे, उनके एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, आप खुद भी निकाल सकते हो, और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे आ जाएंगी। नेक्स्ट है मोलैलिटी। इसको आप डिनोट करोगे स्मॉल m से। ये क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा था, बस इसमें यही डिफरेंस होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा ग्राम में आएगी, और जो ग्राम में आएगा जो मास डिपेंडेंट होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम कितने में, द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि जो मोल्स की जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो इसमें डिसॉल्व होंगे कितने में, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में, सोलवेंट में प्रेजेंट विलेय की मात्रा 1000 ग्राम। याद रखना इतना इसमें कॉमन डिफरेंस है कि इसमें ऊपर क्या आएगा, मोल आएगा। ठीक है, विलेय के मोल अपॉन कितना आएगा, विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा किसमें, ग्राम में।
किसमें आएगी? ग्राम। देखो विलायक, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर टोटल सॉल्यूशन ले लिया तो क्वेश्चन गलत होगा 100% वो मोलरता आ जाएगी। आपको मोलरता निकालनी है, फिर से स्टार लगा लेना कि मोलरता के अंदर अपन को काउंट करना है विलायक, और विलायक को आपको ग्राम में लेना है, और ग्राम में आ रहा है मास डिपेंडेंट, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। आप देखो इसके मोल्स आप निकाल सकते हो, वैसे ही वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से आप निकाल के आंसर निकाल सकते हो। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीचे टोटल सॉल्यूशन की मात्रा नहीं लेनी है, ओनली विलायक की मात्रा लेनी है, बस इस बात का ध्यान रखना। ऐसे इसके बाद में बात करें अपन नॉर्मलिटी की, नॉर्मलता। देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था नॉर्मलता, बस इसमें भी कुछ नहीं है। ऊपर तो किसमें आएंगे? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। किसमें आएगा? वेट आएगा किसका? सोल्यूट का। अरे भाई क्या आ जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार प्लस विलायक की मात्रा इन ग्राम। ठीक है, विलायक की मात्रा किसमें लेनी है आपको? ग्राम में। सॉरी, ये तो वो थी ना नॉर्मलता में क्या था? वॉल्यूम था, टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, तो इसमें विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा इन लीटर, याद रहे इसमें लीटर में लेनी है। विलेय की ग्राम में मात्रा अपन तुल्यांकी भार। अब इस तुल्यांकी भार से इतने टाइम में तो अपन मोलरता, और मोलरता के अंदर ध्यान रखना अणुभार लेना है, उसका मोलिकुलर वेट लेना है, लेकिन नॉर्मलता के अंदर उसका तुल्यांकी भार लगता है। तुल्यांकी भार जैसे अभी NaOH का अणुभार तो कितना था? 40, लेकिन इसका तुल्यांकी भार भी 40 होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसका जो बेसिसिटी आती है वो 1 आती है। लेकिन अगर मैंने H2SO4 की बात करूं तो इसका जो अणुभार तो आता है 98, और इसका तुल्यांकी भार आता है कितना? 49, क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर ये तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2H प्लस SO4 नेगेटिव 2 के अंदर, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 2। इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? 2, तो डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। अरे भाई तुल्यांकी भार निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लो, इसका अणुभार अपॉन वैलेंस फैक्टर। अब वैलेंस फैक्टर आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन को तोड़ दो, जितना उसका वैलेंस फैक्टर आता है उससे उसको डिवाइड कर दो, तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो नॉर्मलता इस तरीके से आपको याद रखनी है। तो 3 चीज, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। मोलरता और मोललता में डिफरेंस है। जो मोलरता वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोललता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन नॉर्मलता टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोललता के अंदर ध्यान रखना कि उसमें 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा आएगी, और उसमें टोटल विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को अपन मोलरता बोलेंगे। लेकिन याद रहे कि विलायक 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा मोलरता। ठीक है, तो ये अपने 5, तो अब लास्ट अपना बच गया पीपीएम। उसको ज्यादा पढ़ाने में कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन इसका लिख लेना, पार्ट्स पर मिलियन ये यूनिट है, और ये किस काम में ली जाती है दोस्तों? ये ली जाती है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो छोटी कंसंट्रेशन है, बस इसको कुछ नहीं, वो सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाए। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन O3 के अंदर क्लोरोफ्लोरो बढ़ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन को मान, जैसे बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इन सब की मात्राओं को मापने के लिए अपन CF इसका पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, याद रखना। तो ये सब अपने टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की स्टडी कर ली है। अब अपना एक छोटा सा टॉपिक है, बस सॉल्यूशन होते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब देखो, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, मेरे पास है सैचुरेटेड, पहला, दूसरा अनसैचुरेटेड, और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है,
अब देखो अपने पास क्या है, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर क्या डालेंगे अपन, विले, और क्या होगा, विलायक, और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, विलियन। अब ये विलियन क्या हो सकता है, सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त। भाई मेरे को खाना खाना है, खाना खाया मैंने, खाया, तो देखो अपने को पूर्णतः डकार आ जाती है कि अब मेरा पेट भर गया। तो एक होती है तृप्ति डकार और एक होती है पूर्ण डकार। तृप्ति डकार के समय में अपने को खाना खाना बंद कर देना चाहिए। अगर अपने उससे ज्यादा खाना खाया तो अपने स्टोमक में रिलीज होने वाला HCl, क्वेश्चन आया था CDS वाले बच्चे ध्यान दें, HCl अपने स्टोमक से रिलीज होने वाला जो एसिड है वो है HCl, और ये क्या करता है, अपने भोजन को पचाता है। देखो अगर अपने को एसिडिटी होती है क्योंकि अपने ठूस के खाना खाया शादी के अंदर, दूसरे दिन उल्टियां होती हैं, पैर दुखते हैं, ये सब क्यों होता है, क्योंकि अपन ने पेट भर के खाना खा लिया और अपना जो रिलीज होने वाला एसिड था वो रिलीज नहीं हुआ, इसलिए उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो वो क्या करता है, यहाँ ऊपर आ जाता है नली में और इसके अंदर वो सड़ने लगता है दूसरे दिन, तो अपने को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसके कारण क्या होगी, उल्टियां होंगी। फिर अपन इसका करने के लिए बेकिंग सोडा वो लेते हैं, क्या लेते हैं, इनो पीते हैं, और अपन क्या लेते हैं, रेनेटाडाइन, ओमेप्राजोल खाते हैं, जो एंटासिड्स लेते हैं, उनसे क्या होता है, अपन ठीक हो जाते हैं। और जिसको जल्दी ठीक होता है वो ओंडास्टोन का इंजेक्शन ठुकवा लो, फटाफट ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है सैचुरेटेड। तो अपने याद रहे, क्वेश्चन और हो गया कि स्टोमक से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है वो HCl होता है। तो जो फुल भर गया मेरा पेट की, अब मैं आगे कुछ नहीं खा सकता, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। मतलब आपने पानी में चीनी मिलाई कि एक टाइम ऐसा आ गया कि इसके बाद इसमें चीनी मत मिलाओ, कि ये सैचुरेटेड हो चुका है, अब इसको आवश्यकता नहीं है, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। फिर आता है अपना अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन वो होता है कि जिसको मिड में, मतलब मैंने खाना दिया जो तृप्ति डकार वाला होता है। When the amount of solute content solute is less than the saturated level, मतलब कि मैंने खाना खाया, भी मैंने क्या बोला कि अपने को सैचुरेटेड लेवल से कम थोड़ा खाना चाहिए, जो तृप्ति डकार आ जाती है। मतलब अपने तृप्ति डकार तक खाना बंद कर दिया तो अपने पेट में, स्टोमक में क्या रह गई, जगह रह गई। अब स्टोमक में जो जगह है ना, उसमें रिलीज होगा अपना एसिड और वो उस भोजन को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। मतलब थोड़ा सा सैचुरेटेड से थोड़ा सा कम लेवल अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। थर्ड नंबर है अपना सुपर सैचुरेटेड, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर ऑफ द solute that required to make a saturated solution is called super saturated। इसमें देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ का दे रखा है कि इसमें कैसे कैसे डिजोल्व होंगे। तो इसमें जैसे कॉपर सल्फेट अपने पास, तो उसका सोल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है 21 ग्राम। बाकी ये पूछा नहीं जाता है। सोडियम क्लोराइड का याद रख लेना 36 ग्राम होता है। कितना, NaCl का डिजोल्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 36 ग्राम, बस ये याद रखना। 36 ग्राम मैंने लिख दिया ऊपर। और तो आपके इसमें नहीं पूछेगा। शुगर का होता है 204 ग्राम, शुगर का लिख लेना 204 ग्राम, बस आपके यही पूछे जाएंगे। आप देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे, मैं आपको अभी दे देता हूं क्वेश्चन होमवर्क के लिए, तो वो आप करोगे। उसके बाद में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो ये देखो अपना ट्रू सॉल्यूशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं पा, जो अपना था वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। मोल फ्रैक्शन, इनको आप अच्छे से पढ़ें और इनको क्वेश्चंस करें, जब भी समझ में आएगा। तो ये सॉल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो आएगा पेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में अपने दो पढ़े थे, सस्पेंशन और कोलाइडल। अब आपको जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन और उसके बाद पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन बहुत छोटा सा पार्ट है, उसमें तो इतना कुछ था नहीं, बस ग्रेविटेशनल फोर्स का नीचे उसको आप माइक्रोस्कोपिक देख सकते हो। उसमें स्कैटरिंग होगी, ध्यान रहे ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होगी अगर आप लाइट पास करोगे तो, क्योंकि उसमें विजिबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने बारीक होते हैं, छोटे होते, जो आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो वो तो कोई है ही नहीं। ठीक है, लगभग अपना जो वीडियो है वो 46 मिनट का हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो भी नई टाइम का लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। और ध्यान रहे कि आप देखो कंटिन्यू स्टडी करें। अगर आप कंटिन्यू स्टडी नहीं करेंगे, साथ साथ में जो भी आपके पास गाइड पड़ी है जिस भी एग्जाम की, उस टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल लें। ठीक है, तो इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, लाइक करें, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी और अगले टॉपिक को मैं आपको इससे भी अच्छा इंप्रूव करके लाऊं, अच्छे क्वेश्चंस करवाऊं। क्योंकि जब तक आप लाइक और कमेंट्स नहीं आते तो मेरी एनर्जी नहीं बढ़ती। और आप समझते हो कि किसी की केमिस्ट्री में अगर एनर्जी, सब चीज अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। ध्यान रहे इस चीज का।